हाय एवरीबॉडी, माई सेल्फ पीके सिंह। आज हम भारत के संविधान के विषय में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उसके विषय में कुछ डिस्कस करेंगे। पहला ये है, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, भारतीय संविधान अलिखित संविधान है या लिखित संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात पहले हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि ये किस पे आधारित है। ठीक है, मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसका जो सही उत्तर है, कथन लिखित है या अलिखित। कथन 2, तो इसका सही उत्तर है कथन 2 और कथन 3 सही है। तीसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये अपन वो करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, परिसंघ कल्प संरचना, प्रतिबद्ध और न्यायपालिका शक्तियों का वितरण। तो इसमें सही उत्तर है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अब यह है कि भारतीय संविधान की प्रणाली है, तो कौन सी प्रणाली है भारतीय संविधान की। तो इसमें क्वेश्चंस हैं, संसदीय प्रणाली, आध्यात्मक प्रणाली, अध्यक्षतात्मक प्रणाली, राजतंत्रीय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संसदीय प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है। तो इसमें ए ऑप्शन है, शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर, न्यायिक स्वतंत्रता पर। तो सही उत्तर है इसमें शक्ति के अविभाज्यीकरण पर। पांचवा क्वेश्चन ये है, भारत संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। किस पे संबंधित है, राष्ट्रपति से, संसद से, लोगों से, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका से। तो इसका सही उत्तर है लोगों से। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शक्ति की सर्वोच्चता का स्रोत सत्य की सर्वोच्चता का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। पहला इसमें है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के संसद को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के संविधान को। तो सही उत्तर है इसका सही उत्तर है भारत के संविधान को। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आठवां क्वेश्चन है, सही उत्तर इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में की गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। संविधान के केवल भाग 3,
संविधान के केवल भाग 3 एवं 4, संविधान के केवल भाग 4, संपूर्ण संविधान। तो इसका सही उत्तर है संविधान के केवल भाग 3 एवं 4। अब जो 9वां क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से, जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो सही उत्तर है इसका जापान से ली गई है। 10वां क्वेश्चन ये है, मूल अधिकार के संगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21। तो सही उत्तर इसका है अनुच्छेद 13। पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11, पंथ निरपेक्ष राज्य है। धर्म, ऑप्शन ए धर्मों को प्रोत्साहित करता है, धर्मों को एकीकृत करता है, धर्मों को हतोत्साहित करता है, धर्मों के प्रति तटस्थ है। तो इसका सही उत्तर है धर्मों के प्रति तटस्थ है। अब जो 12वां क्वेश्चन है, सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 15A निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान पर। बी, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और वंश पर। सी, धर्म, मूल वंश, जाति, संप्रदाय, लिंग तथा जन्म स्थान पर। डी, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इसका सही उत्तर है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब झूठ उन्मूलन करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 ऐसा काम करता है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अल्पकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जाती है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है युद्ध, ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। तो इसका सही जो उत्तर है डी, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण है। 15वां क्वेश्चन ये है कि भ्रमण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंध लगाया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है? तो कदाचार द्वारा, लोक व्यवस्था के आधार पर, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर, उपर्युक्त में से सभी। तो सही उत्तर इसका है किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता के प्रवर्गों की संख्या है। अनुच्छेद 19 सही उत्तर इसका है
छः। 17 क्वेश्चन है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में किसमें संपत्ति का अधिकार निहित है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300A। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 300 का ए। इसमें है कौन सा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? तो सूची में जो 18वां नंबर क्वेश्चन है सूची में नहीं है, उसमें है धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो इसका जो डी ऑप्शन है रोजगार का अधिकार। 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के प्रति सुरक्षा के संबंध में संविधान किस अनुच्छेद में वर्णन आया है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन आया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 20। 20वां नंबर क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद करने का अधिकार, उपयुक्त में से सही है। तो इसका सही उत्तर है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। 21, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? पहला, श्रेया घोषाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत सरकार, नरेंद्र बनाम के मीना, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत सरकार। 22वां क्वेश्चन ये है, भारत के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम के प्रतिषेध प्रदत्त किया गया है? अनुच्छेद 14 के अधीन, अनुच्छेद 19 के अधीन, अनुच्छेद 21 के अधीन, अनुच्छेद 23 के अधीन। तो इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 23 के अधीन। निम्नलिखित में से संविधान 23वां क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रदत्त करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 21। तो सही उत्तर इसका है अनुच्छेद 32। अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है किसी लोक पद को हटाने वाले विरुद्ध, नियुक्त करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध, प्राधिकारी के विरुद्ध, समुचित सरकार के विरुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है किसी लोक पद को हटाने वाले के विरुद्ध। किसी लोक पद से किसी को हटा दिया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल कौन से बाध्यकारी बल कार्य करते हैं? तो पहला ऑप्शन है लोकमत का, दूसरा सरकार का, तीसरा संविधान का, चौथा प्रशासन का। तो सही उत्तर है लोकमत का। राज्य 26 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है किससे है? केवल सामाजिक न्याय से, केवल आर्थिक न्याय से, केवल राजनीतिक न्याय से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी से।
27 नंबर क्वेश्चन ये है, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 44। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44। अब 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से वर्णित है? ऑप्शन ए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसका सही उत्तर है 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ये फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? पहला शिक्षा का अधिकार, दूसरा मृत्यु का अधिकार, तीसरा उच्चतम न्यायालय के याचिका दायर करने का अधिकार, चौथा ग्राम पंचायतों के संगठन का अधिकार। तो इसमें ग्राम पंचायतों, ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायतों के संगठन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहला पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन किससे है? तो इसमें आप अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख है। भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, ये जो बी है इसका अनुच्छेद 51A में गलत हो गया, एक सेकंड। पर्यावरण की संरक्षण का संवर्धन ये 51A में है, सॉरी 51A। दूसरा भारत की संप्रभुता की जो रक्षा करना है, इसमें एक सेकंड सॉरी, इसमें ऑप्शन ए है पर्यावरण के संरक्षण का संवर्धन, अनुच्छेद 48 में। भारत की संप्रभुता की रक्षा, अनुच्छेद 51S में। हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, ये अनुच्छेद 51A में है। और संसद सदस्य के दल परिवर्तन के आधार पर निर्भीता, ये अनुच्छेद 102 में है। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर के लिए चुनिए। इसमें सूची, अब अनुच्छेद जो 39 है, 39 का क, ये है निःशुल्क सहायता से। अनुच्छेद जो 213 है वो है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 44 जो है वो है समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 50 है वो है न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक करना। अब मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है। क्या विचार प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, सोवियत समाजवादी गणराज्य संविधान से, स्विट्जरलैंड संविधान से। तो इसका सही उत्तर है सोवियत समाजवादी गणतंत्र संविधान से। सोवियत गणराज्य संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन नहीं है?
संप्रभुता का संरक्षण करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का आदर करना, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। इसमें सही उत्तर है भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, नमन करना चाहिए, उसे गाना चाहिए, गान और आदर पूर्वक खड़े रहना चाहिए, आदर पूर्वक खड़े रहना चाहिए। इसका सही उत्तर है आदर पूर्वक खड़े रहना चाहिए। और 36 नंबर जो क्वेश्चन है, 36 नंबर, भारत के संविधान का निर्वाचित किया जाता है। भारत के संविधान को निर्वाचित किया जाता है, कैसे किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सभी संसद सदस्यों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा सहित सभी राज्यों को विधान सभा के सदस्यों द्वारा और राज्य के विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 और 3, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और 3 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पांडिचेरी और राज्य संघ क्षेत्र के सदस्यों द्वारा। और 37 नंबर जो क्वेश्चन है, 37 नंबर, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाएगा इससे मुक्त चुनाव आयुक्त द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, किससे की जा सकती है। लोकसभा में किसी उद्देश्य हेतु बुलाए गए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय में। सही उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निर्वाचन आयुक्त, एक राज्य का राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर है एक राज्य का राज्यपाल। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125। सही उत्तर है अनुच्छेद 123। 41 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्माण का संबंध है, किससे संबंध है। संविधान पूर्णतः मौन है, संविधान पूर्णतः मौन है, संविधान इसे प्रतिबंधित करता है, संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचित विहित करता है, संविधान अधिकतम 2 बार पुनर्निर्वाचित विहित करता है। तो सही उत्तर है ये, संविधान पूर्णतः मौन। 43 नंबर क्वेश्चन,
43 नंबर। सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची ए में नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। क्षमादान की शक्ति, तो इसमें अनुच्छेद 72 में क्षमादान की संघ की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 53 में प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति, यह अनुच्छेद 75 में, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्त करने की शक्ति अनुच्छेद 76 में। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर। हाँ क्या?